अच्छा, तो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ टोटलिंग एंड अ काउंटिंग? काउंटिंग में हम करते क्या है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास वेरिएबल है काउंट नाम का, किसी भी नाम का हो सकता है, असाइनमेंट ऑपरेटर काउंट प्लस वन, तो हम क्या करते होते हैं यहाँ पर, हमेशा एग्जिस्टिंग वैल्यू या वी कैन से करंट वैल्यू में हम वन को ऐड कर रहे होते हैं या किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे होते हैं, कांस्टेंट नंबर को ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कितने हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, सर 5 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ कार्स इन अ गैराज कितनी, अगेन काउंटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। टोटलिंग में क्या होता है, मैं यहाँ पे जानबूझ के टोटल नाम का वेरिएबल लिख रहा हूँ, अगेन पेपर में किसी भी नाम के वेरिएबल के आप जा सकते हो, बट बेहतर ये कि आप मीनिंगफुल वेरिएबल यूज करो। टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस एन, दिस एन डिनोट्स वेरिएबल, मतलब ये कि या एन पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, जैसा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, एग्जाम्पल बना रहा हूं, और उसने 5 सब्जेक्ट्स में बैठा वो, और सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1 2 3 4 और 5, सब्जेक्ट 1 में उसके मार्क्स आए 10, सब्जेक्ट 2 में 5, सब्जेक्ट 3 में 8, सब्जेक्ट 4 में लेट सपोज 9, यानी टोटल 10 मार्क्स में कर रहा हूँ, टोटल 10 में से आउट ऑफ 10, और सब्जेक्ट 5 में 7 आ गए। तो अगर मैं इसके टोटल मार्क्स फाइंड आउट करूंगा तो कैसे करूंगा, टोटल इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 में कितने हैं 10, सब्जेक्ट 2 में कितने हैं 5, सब्जेक्ट 3 में 8, सब्जेक्ट 4 में 9, सब्जेक्ट 5 में 7। इसको प्लीज ऐड करना, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 15 में 8 ऐड किया तो 23, 23 में 9 ऐड करेंगे तो 32, 32 में 7 ऐड करेंगे तो 39 ना। यस। अब ये टोटलिंग तो हमने मैनुअली की है, कंप्यूटर कैसे इसको टोटलिंग परफॉर्म करेगा, कि जब मैं हर सब्जेक्ट के नंबर इनपुट करवाऊंगा और वो उसको टोटल भी करके दे। अब यहाँ पे हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो जरूरी नहीं है सेम हो, सेम भी हो सकते हैं, बट इट मे बी डेफर। काउंट के केस में हमेशा 1 से ऐड होगा, बट टोटलिंग के केस में डेफर हो रहा होगा। तो इसके लिए अगर मुझे एक एल्गोरिथम लिखना है, write a pseudocode for example to input the marks of 5 subjects and perform and calculate ना, मिला के क्यों आ रहा है ये, एंड कैलकुलेट टोटल, मुझे टोटल फाइंड आउट करना है। तो जब मुझे मतलब 5 नंबर्स मुझे इनपुट करवाने हैं, तो 5 नंबर्स इनपुट करवाने के लिए मैं 5 नंबर भी हो सकते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 10 सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो बेहतर है कि मैं एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं उसके मार्क्स इनपुट करवाऊंगा एट अ टाइम। तो मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, आई वेरिएबल काउंटर वेरिएबल जो कि लूप को रन करेगा 5 टाइम, क्योंकि सब्जेक्ट्स 5 हैं, और टोटल नाम का वेरिएबल भी क्रिएट होगा जो कि स्टोर करेगा टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स। और इन तीनों की डेटा टाइप को मैंने इंटीजर बना दिया, सेम डेटा टाइप का बना दिया। मार्क्स को, आई वेरिएबल को और टोटल को मैं तीनों को ही इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 से। अब मैं लूप लगाऊंगा, लूप में इससे लगा रहा हूं क्योंकि मुझे 5 बार 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट करने और टोटलिंग परफॉर्म करनी है, तो ये एक ही जैसा काम है।
तो लूप में लिख दो वाइल आई इज, थोड़ा चेंज करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को अगर मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो 1 से जब इनिशियलाइज करूंगा तो सिर्फ चेंज क्या आएगा कंडीशन में, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या आएंगे, लूप में आएंगे और आउटपुट करेंगे, आउटपुट एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, और मैं चाहता हूँ 1 भी लिखा हुआ है तो कॉमा डाल के 1 किस में आएगा, आई वेरिएबल में, तो ऐसा आ जाएगा एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। देन मैंने यहाँ इनपुट किया और मार्क्स वाले वेरिएबल में पहले सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करा दिया, फॉर एग्जाम्पल वो है 10। अब क्या करूंगा मैं, नाउ आई विल यूज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए मैंने टोटल नाम की वेरिएबल क्रिएट किया था, सो टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल प्लस मार्क्स, तो इनिशियली एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ टोटल है 0, 0 में मैंने ऐड किया मार्क्स जो कि 10 था, तो 0 प्लस 10 10 आया, और वो जो 10 है वो टोटल के ऊपर ही असाइन हो जाएगा, मतलब अब टोटल की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, टोटल की वैल्यू अब 10 हो जाएगी। और अब मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर दूंगा एंड देन एंड वाइल आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, इनपुट किया, फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स इनपुट कर दिया सब्जेक्ट 2 के 5, तो टोटल की एग्जिस्टिंग वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 5 विच इज 15, तो टोटल के बाद 15 आ जाएगा, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, फिर तीसरा नंबर आएगा 8, तो यहाँ पर मैं टोटल विच इज 15 में 8 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 23, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर नंबर इनपुट कराऊंगा, फिर 9 करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 32, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर नंबर इनपुट कराऊंगा विच इज 7, तो 32 प्लस 7 विच बिकम्स 39, तो टोटल के बाद 13 आ जाएगा, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 6 होगी, वो चेक करेगा क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप लोगों का होमवर्क ये है कि इसका जो ट्रेस टेबल है, जैसे मैंने पहले सिखाया कि ट्रेस टेबल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक कॉलम पे लिखो और उनको ड्राई रन परफॉर्म करके जहां जहां भी वेरिएबल की वैल्यूज चेंज उनको करके दिखाओ। लास्ट स्टेप, लूप से बाहर आने के बाद मैं जस्ट कर दूंगा आउटपुट, यहाँ टोटल लिखूंगा ताकि डिस्प्ले मैसेज में टोटल लिखा हुआ है, कॉमा डाल के लिख दूंगा टोटल। अब अगर यही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका कोड लिख रहा हूँ, न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, क्या करना है होमवर्क में? ट्रेस टेबल क्रिएट करके दिखाना, ट्रेस टेबल। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे टोटल की एग्जांपल दी है, टोटल डॉट पी वाई। जी बेटा बोलो। प्लीज नोटबुक शेयर कर दीजिए। मैं नोट बिल्कुल शेयर करूंगा। मार्क्स इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, टोटल इक्वल्स टू 0, और ट्राई करना कि पाइथन के ऊपर भी एग्जीक्यूट करना है कोड को, while I is less than equal to 5 कॉलन, लेस देन इक्वल टू इस तरह नहीं लिखते, मेरे पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो थोड़ा अपडेट हो गया, जिस तरह ये साइन को चेंज करके दे रहा है, आपने पाइथन में भी बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है, ऐसे लिखा हुआ आता है, प्रिंट सॉरी मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट कॉमा आई, तो एंटर द मार्क्स सब्जेक्ट। अब जब भी पाइथन इनपुट कराएगा तो पाइथन इनपुट करा देता है स्ट्रिंग डेटा में, टेक्स्ट डेटा में, और जब मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा ना तो वो एडिशन नहीं परफॉर्म होती, तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इंट एंड देन मार्क्स, जैसे मेरे पास इनपुट हो गए तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क, अच्छा जी, जस्ट हमने क्या किया था, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 किया और टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क्स कर दिया। जब ये टोटलिंग परफॉर्म हो जाएगी तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, दैट्स इट, व्हाइल लूप से बाहर आए और सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया डबल कोटेशन इनसाइड टोटल। पाइथन में डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन दोनों आ सकती है,
कॉमा डाल के यहाँ लिख दिया मैंने टोटल नेम का वेरिएबल। अब अगर कोई भी मैंने लॉजिकल एरर किया हुआ होगा ना तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कि यार ये प्रॉपर्ली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मुझे बोल रहा है यहाँ पे एक इसने एरर दे दिया है। एरर क्यों दिया है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई भी होगी। मार्क्स की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है, टोटल की वैल्यू 0। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू। इनपुट एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, तो यहाँ कॉमा डाल के हमने आई दिया। अच्छा यहाँ पर एक मिनट देना, ये कह रहा है अनएक्सपेक्ट, हाँ यहाँ पे ये एरर आ रहा था एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। एरर आना नहीं चाहिए, क्यों एरर दे रहा था, ये देना नहीं चाहिए इसको। एक मिनट देना, मैं दोबारा से चला के देखूंगा उसको। बल्ला मैं इसको ठीक कर लूंगा बाद में। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट लिखा मैंने। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स जो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं वो इंटर करता हूँ 10। तो पहले मार्क्स हमने 10 इनपुट कर दिए, दूसरे बोल रहा है तो 5 इनपुट कर दिया, तीसरा कह रहा है तो मैंने 8 इनपुट कर दिया, चौथा कह रहा है तो 9 इनपुट हो गया, पांचवा में 7 इनपुट हो गया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो टोटल 39 के बराबर मेरे पास आ गया है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये हमारा टोटलिंग का हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि एवरेज मार्क्स भी फाइंड करने हैं आपको, तो एवरेज बेसिकली फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विच इज एवरेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सर जी बेटा। कितनी देर और क्लास लेंगे, मुझे नमाज ही पढ़नी है, टाइम जा रहा है। बस 5 मिनट। ओके। तो यहाँ पर जब मैं लूप से बाहर आया तो मैं सिंपली यहाँ पर एक क्रिएट कर सकता हूँ एवरेज असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर मेरे पास मैं एवरेज मार्क्स का एक एवरेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि उसकी टाइप रियल होनी चाहिए, क्योंकि एवरेज में हमारा आंसर पॉइंट्स में आता है, तो पॉइंट्स कभी भी इंटीजर में स्टोर होगा ही नहीं। तो एवरेज असाइनमेंट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 5 टोटल वाले वेरिएबल में डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज 5। आउटपुट किया तो एवरेज मार्क्स क्या है, 5 सब्जेक्ट में टोटल एवरेज क्या आ रहे हैं उसके, तो यहाँ पे एवरेज लिख दिया कॉमा डाल के। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अगर मुझे एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मैं AVG इक्वल टू 0 लिखूंगा, वेरिएबल बन गया। लूप खत्म होने के बाद एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5 एंड सिंपली प्रिंट एवरेज कॉमा AVG। तो जो नंबर्स इनपुट किए थे हमने विच इज 10 5 8 9, 10 5 8 9 7, तो हमारा टोटल 39 आया। एवरेज मार्क्स जो हमारे आ रहे हैं 5 सब्जेक्ट के वो 7.8 आ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। तो अगेन इसकी प्रैक्टिस करना यूजिंग अ ट्रेस टेबल, सूडो कोड लिखना, इसका पाइथन का कोड लिखना, और नेक्स्ट क्लास में जब आओ तो और बेहतर बन के आओ। तो हम इसी को फिर फॉर लूप में देखेंगे, मतलब काउंट कंट्रोल लूप, फिर हम प्री पोस्ट कंडीशन लूप या रिपीट अनटिल लूप की तरफ जाएंगे तब और ये सारे एग्जाम्पल जो हमने किए हैं ये हम बाकी दूसरे लूप्स में भी ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।